इन्होंने मेरे वालिद साहब को मारा है। पहले ढोंग से जाके वजू करके फटाफट खड़े होने लगे थे नमाज पे। ऐसा क्या हुआ कि भतीजे नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में खड़े चचा को मारने पहुंच गए और बेरहमी से मस्जिद का तकद्दुस भी पामाल किया और चचा को भी मारा। माँ बाप भी मस्जिद है, माँ बाप भी मंदिर है। ये मंदिर में भी चला जाता ना, हमने वहाँ पे भी जाना था। जानिए वायरल होने वाली वीडियो की असल कहानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल अजीज है। ये बताइए कि मस्जिद में तशद्दुद की वीडियो जो वायरल हुई है उसमें आप किसके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं? मस्जिद में जो हमारा झगड़ा हुआ है ना, इससे पहले हमारा थोड़ी देर पहले बाहर भी हुआ है। इन्होंने मेरे वालिद साहब को मारा है पहले, फिर उसके रिएक्शन में मैं अंदर गया हूँ और उनको ये ढोंग से जाके वजू करके फटाफट खड़े होने लगे थे नमाज पे। अभी नमाज पे खड़े भी नहीं हुए थे, तो मैंने इनको जाके वहाँ पे झगड़ा किया इनसे। इन्होंने पहले मेरे वालिद का ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, ठीक है, अभी तकरीबन 5-6 माह हुए हैं ना उनको। तो इन्होंने उन पे हमला किया, उनको मारा है। बेसिकली जो हमारा वजह तनाज़ा है ना, वो मस्जिद की कमेटीज़ है। 2 कमेटियाँ यहाँ पे, एक कमेटी में मेरे वालिद साहब हैं और एक कमेटी के ये लोग हैं। इन्होंने कल भी हमारे साथ यही किया कि मैं गुजर रहा था और इन्होंने रास्ते में रोक के और बुलाया और ऊँची ऊँची कहने लग पड़े कि अपना बंदोबस्त कर लो, तुम्हारी बारी अब आ गई है ना। ऊँची ऊँची पुकार के मैंने गुजरते हुए हमारे वहाँ पे भी थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन हम चले गए। मैंने पुटअप की अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे कल आके, परसों सॉरी, कल तो हमारा ये दोबारा जो है ना वो हुआ, अगेन हुआ। परसों वो एप्लीकेशन हमारी आई यहाँ पे, किसी ने हमें बुलाया नहीं वैसे यहाँ पे हमें ना। जिनके ऊपर तशद्दुद किया आपने वो क्या लगते हैं आपके? वो मेरे चाचा हैं। चचा हैं? हाँ जी। और जिसके ऊपर तशद्दुद किया उनका बेटा था? जी, उनका क्या नाम है उसका? इब्रार। इब्रार। वो फुटेज जो आई है उसमें देखा जा रहा है कि वो नमाज पढ़ने खड़ा होता है, उसी वक्त आप अंदर आते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। वो नमाज पढ़ने के अकेला खड़ा हो रहा है। अभी तो पहली सब में वो जाके फटाफट खड़े हो रहे हैं। अभी तो 6:30 हुए हैं, नमाज होती है ईशा के 7 बजे। आप फुटेज में ये भी देखें ना कि पहली सब में जाके एक बंदा पिछली सफ़े छोड़ के नमाज में खड़ा हो रहा है। उसको ये इल्म था कि उसने पीछे क्या ड्रामा किया है। 15 मिनट पहले वो मेरे वालिद पे अटैक करके और फटाफट मस्जिद की आड़ ले रहा है। वो आके फटाफट वजू करने की कोशिश कर रहा है, वजू भी पूरा नहीं किया उसका, आके नमाज पे खड़ा हो गया और मैंने उसको आवाज़ दी तो वो फ़ौरन पीछे हट गया। आपके वालिद के ऊपर उसने कहाँ तशद्दुद किया था? उसी नुक्कर पे, किस जगह पे? मस्जिद की नुक्कर पे। यानी कि मस्जिद के बाहर? बाहर अपोजिट साइड पे, ऑफिस वैसे मार्केट वाली साइड पे। आप भी तो मस्जिद से बाहर जाकर उसको तशद्दुद का निशाना बना सकते, उसके घर जा सकते थे। एक मस्जिद मुकद्दस जगह है, उधर ही क्यों आपने जाके मारा? लोग कुरान शरीफ भी पढ़ रहे थे, उसमें देखा जा रहा है लोग आपको बचा भी रहे थे। कितना गुस्सा था आपको? मेरे वालिद पे असल में मसला बता रहा हूँ कि मेरे वालिद का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है, जिसकी उनको शदीद अभी भी वो स्ट्रेस में है कि उनको अभी भी हॉस्पिटल लेके गए हैं। कहने का मकसद है कि मेरे बाप से बढ़ के तो नहीं है ये, ठीक है। मुझे उस पर नहीं बस कंट्रोल हुआ, मैं चला गया हूँ। अल्लाह ताला आपके वालिद को सेहत तंदुरुस्ती अता करे, आपको उनका साया आप पे सलामत रखे। लेकिन आपका उस टाइम बिल्कुल दिमाग नहीं काम किया कि आप मस्जिद के अंदर जाके मारें। भी लोग, बुजुर्ग लोग भी जो कुरान शरीफ कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे थे, वो आपको बचा रहे हैं। तो आप उस जगह का जहाँ पे हम इबादत करने जाते हैं, आप उन्हीं नमाजी से जाके पूछ लीजिए जो कुरान पढ़ रहे हैं ना, वो भी वही के हैं। उनसे पूछ लीजिए इनके बारे में और हमारे बारे में कि ये क्या कमेंट्स करते हैं। आपका तनाज़ा है किस चीज़ का? कमेटीज का है। कमेटी क्या, कमेटी में क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से आपकी इतनी बड़ी लड़ाई हो गई है? हमारी कमेटी जो है ना वो इलेक्ट हुई है कुछ अर्सा पहले। कुछ अर्सा पहले इलेक्ट होने के बाद तो ये लोग पुराने थे। ये 2003 से कमेटी रजिस्टर्ड हुई है। उसके बाद इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन में हमें लोगों ने इलेक्ट किया है। ये लोग जान नहीं छोड़ रहे उसकी। हमने कोर्ट में केस चल रहा है, मुतअद्दिद एप्लीकेशंस भी दी हैं। ये जो इनका अदारा है जहाँ पे कोऑपरेटिव, वहाँ पे भी एप्लीकेशंस दी हैं, लेकिन ये लोग जान छोड़ ही रहे इस हद तक कि ये हमें मारने तक आ गए हैं। ये बताइए कि मस्जिद के जो इलेक्शन हुए कमेटी के, उसकी क्राइटेरिया क्या है? क्या ऐसी चीज़ है जिसकी इतनी ज़्यादा दौड़ लगी हुई है, एक दूसरे को मानने पे आप लोग उतर आए? नहीं, ये मस्जिद का क्राइटेरिया ये होता है, मंशूर होता है कि 5 साल बाद इसका इलेक्शन होना है। और 2003 से लेके और ये पिछले साल तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ। इसके बाद हमारा इलेक्शन हुआ है, हम इलेक्ट हुए हैं, ये हारे हैं लोग। ये उस चीज़ का बदला ले रहे हैं कि बस ये किसी तरह मार दें, हम इनको जान छुड़ा लें इनसे।
अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मस्जिद का जो अकाउंट है वो आप पर्सनल अकाउंट में तो पैसे नहीं रख सकते। अब ये जो इजाज़ साहब है, इनके भाई हैं, उनके पर्सनल अकाउंट में पैसे, मेरे चचा है, मेरे चचा वो ताया है मेरा, उनका बेटा जो है वो पंजाब पुलिस में है, वो सारा उस चीज़ को ये सब करने वाला ना वो है बेसिकली। ये ना मांगते हम देते नहीं है। इसने अपने चूँकि कमेटीज़ हैं, अपने वालिद साहब के थ्रू ये कोशिश करता है कि हमें जो है ना ये दुकान से खाली कराए। अब दुकान का भी केस अदालत में चल रहा है, कमेटी का दुकान कौन सी है? ये कॉर्नर पे दुकान है मेरी। मस्जिद के साथ? हाँ, मस्जिद के साथ कॉर्नर। मस्जिद का हिस्सा है? मस्जिद का हिस्सा जो इलेक्शन जीत के इक्तदार में आता है उसके पास मस्जिद का और दुकान का दोनों का वो हकदार होता है, ठेका होता है? होता है, बिल्कुल होता है, उसका हकदार होता है वो। देख, इसमें हमारे पास बेसिकली हम ये एक बालटोन मस्जिद बनने से पहले से हैं। यहाँ पे मेरे दादा ने ये मस्जिद को कुछ जगह दी और उस वक़्त दुकान के लिए मेरे वालिद साहब की जगह 80,000 रुपया एडवांस दिया, तब 87 में 1987 में कि मेरे तो मेरे वालिद साहब को दुकान बना के दी कि ये बच्चा काम करेगा, ठीक है। और तब से हमारे पास है तकरीबन। किस चीज़ की दुकान है? ये पहले परचून की थी, ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्ट किया है। ये बताएं, आप इनके भाई हैं? जी भाई। बड़े हैं छोटे? छोटा छोटा। तो आप आए थे, दूसरा शख्स वो जो फुटेज में देखा जा रहा है इनके पीछे उनको मारने के लिए? नहीं, मैं मस्जिद के अंदर एंटर नहीं हुआ, मैं तो एंड पे हूँ। 15 पे कॉल मैंने की है। आपको कब पता चला? बोला मुझे तो काफ़ी देर बाद पता चला जब ये कहाँ थे झगड़ा आप? मुझे, मैं तो ये सोटीवाल गया हुआ था किसी काम के सिलसिले में, मैं तो वहाँ से आया हूँ। कौन आया था आपके साथ उनको मारने के लिए? वो मेरे भाई था। दूसरा भाई था? जी हाँ। कहाँ है वो? जब वो चले गए, वो अब्बू को लेकर चले गए थे हॉस्पिटल, तभी उसके बाद ही उनके साथ हमारा राब्ता नहीं हुआ किसी के साथ उसके बाद। तो जिसको आपने मारा उसके बाद भी एक वहाँ पे बुजुर्ग आया, उसको भी मारा? दो लोगों को मार रहे हैं ना? नहीं, क्या हो गया, मैं परसों एक बताया आपको कि परसों दोपहर में भी इन्होंने रास्ता रोक के बाकायदा यही कहा कि आप अपना बंदोबस्त कर लो, आपकी बारी ख़त्म हो गई। जिस टाइम आप मार रहे थे उस लड़के को, अपने कज़न को, मस्जिद के अंदर, उस वक्त जो वहाँ पे नमाजी थे, लोग मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा, किस तरह रोका आपको? कुछ भी नहीं कहा, उनसे पूछे तो सही जाके, वो आपको खुद ही बता देंगे उन्होंने क्या कहा। नहीं, उन्हें रोका नहीं कि ना मारो, ना लड़ो, और नहीं क्यों लड़ रहे हो इधर? आप ये मेरे चचा, जो मेरे प्यारे चचा है ना, इनकी वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। ये थोड़े से ना साइको पेशेंट है। ये मस्जिद में ना कूड़ा सारा इर्द गिर्द से इकट्ठा करके ना मस्जिद में फेंकते हैं ताकि ये दबाएं उसको, जो खादिम है मस्जिद का जो हमने रखा हुआ, हमारी कमेटी ने उसको भगाएं। ये सारी मेरे पास वीडियोस हैं। ये बताएं कि मस्जिद के अंदर झगड़ा करना, आप अपनी दिमाग से बताएं कि ठीक है? देखिए, माँ बाप भी मस्जिद है, माँ बाप भी मंदिर है। जब माँ बाप पर कोई आता है ना, तो कोई मस्जिद ये मंदिर में भी चला जाता है ना, हमने वहाँ पर भी जाना था। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद इजाज़ साहब मौजूद हैं। इनके बेटे और इनको मस्जिद के अंदर जो वीडियो वायरल हुई है उसमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। क्यों मारा इन्होंने? मैं तो कोई वजह नहीं है, दुकान की वजह से मारा है। तो मैं मस्जिद में गया, वज़ू किया, खड़ा हुआ, तो मैं नमाज़ पढ़ने लगा हूँ, तो इन्होंने आन के पीछे से मुझे मारना शुरू कर दिया। तो मेरा बच्चा जब ऑफिस से आ रहा था रास्ते में, तो उसने देखा कि मार रहे हैं, अंदर छुड़ाने के लिए आया, तो उसको भी मारना शुरू कर दिया। मारा किन्ने का? फैसल ने ते इन चौं भरावां ने, फैसल ने, अजीज़ ने ते गोहर ने ते अहमद ने। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਬਸ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਲੋਕ ਕਮ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਫਿਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜੀ ਕਰ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਮੇਰੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਦੇਖੋ ਨੀਲੋ ਨੀਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਮੇਰੀ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿਰਾਏਨਾਮਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫਿਨ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੀਤ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ,
रशीद खान वाली कमेटी चलती पई वही है सारा सिस्टम सब वही है। ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? नहीं बहुत बुरी गल है। बाहर जो मर्जी कर लेंदे किस तरह मर्जी कर लेंदे देखो इन्होंने बाहर फायरिंग किस तरह की तुसी वीडियो तो देख लो। असल सर ये यहाँ पर ना एक रज़ा ब्लॉक है गुलशन इकबाल के इलाके में। यहाँ पर एक मस्जिद है जामिया मस्जिद के नाम से मशहूर है। उस मस्जिद की प्रीमिसेस के अंदर ही वो मस्जिद की ही प्रॉपर्टी है बेसिकली। उसके साथ दुकानें हैं काफ़ी सारी। ये बेसिकली वहाँ पर जो है वो मस्जिद कमेटियाँ बनी हुई हैं, 2 कमेटियाँ हैं। उनके दोनों कमेटियों के दोनों के अपोजिट वर्शंस हैं। वो दोनों कमेटियाँ चाहती हैं कि हम जो है वो जितनी भी वहाँ पे कमर्शियल मार्केट दुकानें हैं वो हम अपने पोजेस में ले लें और उसके जो भी उसका जो है रेवेन्यू जनरेट होगा तो हम उसको अपने अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करें। तो ये एक ही फैमिली है, ये 8 भाई हैं, जो बाबा जी हैं ये 8 भाई हैं और आगे इनकी औलादे जो हैं वो उन दुकानों की कब्जे के चक्कर में कुछ कशमकश के अंदर जो है वो अक्सर ये झगड़ते रहते हैं। पहले भी इससे पहले भी 2 माह पहले इसके बिल्कुल साथ एक दुकान है वो भी एक हाई कोर्ट का बैलफ के थ्रू जो है वो हमने खाली करवाई थी उनकी कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर। अब ये अगेन इसकी भी लिटिगेशन हाई कोर्ट के अंदर चल रही है। तो ये जो भतीजे हैं अहमद और फैसल इन्होंने कल अपने चचा को जो है वो मस्जिद के अंदर जाके मारा है ताकि वो जो है वो लिटिगेशन जो है उससे अपना हाथ उठा ले और जो है वो कब दुकान जो है परमानेंटली हमारे हवाले कर दे। तो इसलिए इनका ये दरीना एक मसला चल रहा है। लेकिन इस चीज़ के अंदर लोगों को ऑब्वियसली जब आप देखते हैं दुनिया और दीन के अंदर जब आप पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली जो है अपनी ये कह लें कि आखिरत भी उन्होंने ख़राब की है कि मस्जिद का भी तकद्दुस है उन्होंने उसका भी ध्यान नहीं रखा। अब इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई क्या की गई है अभी तक? फ़िलहाल हमने जो है वो इनकी इंसदादी कार्रवाई तो उस टाइम कर दी थी। हमने जब 1 की कॉल के ऊपर रिस्पॉन्ड किया फौरी हमने जाके मुलजमान को दोनों पार्टीज़ को इवन के अपनी तहवील में ले लिया। ये वहीं पे थे जब आप पहुंचे? जी मैं वहीं पर थे। इन्होंने बेसिकली जो है वो कॉल ये चलाई कि हमारे साथ जो है वो ज़्यादती हुई है, हमारे एक दुकान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है। ये अहमद ने और फैसल ने जब कॉल चलाई है तो हमने रिस्पॉन्ड किया। तो उसके बाद 2 मिनट बाद एक और कॉल चली है कि आगे एक चोर पकड़ा हुआ है तो उसको जो है वो ज़ख्मी हालत में हमने पकड़ा हुआ है। तो जब हम साथ वाली गली में गए तो वहाँ पर जाकर ये जो अग्रीव्ड पार्टी है जिनको मार पड़ी है ये वो बुज़ुर्ग भी और उनका बेटा भी वहाँ पे ज़ख्मी हालत में वहाँ पे मौजूद थे। तब उन दोनों को वहाँ से उठाया, पिकअप किया, 1122 को कॉल किया, उनके ज़ख्मियों की उनकी जो है वो दाद रसी वगैरह करवाई है। उसके बाद हमने जब आगे मामले को जब सुना है, सर्टेन किया, फैक्ट्स किए हैं असल में, तो उसमें फिर पता चला कि ज़्यादती जो है वो इसी पार्टी ने की है जिन्होंने पहले 15 पे कॉल की थी। उसमें यह है कि जब 15 पे कॉल की है उसके बाद हम इन पार्टीज़ को ले हैं, फिर आते साथ हमने इंसदादी कार्रवाई की है, 7 इकावन इनकी की है। उसके बाद फिर हमने जो है वो इनका मेडिकल्स करवाए हैं। मेडिकल के बाद इनकी एप्लीकेशन आ गई हैं। अब जो है हम इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई के ऊपर करके और FIR भी हम लॉन्च कर रहे हैं। ये बताइएगा कि जो मस्जिद है इसके साथ कितनी दुकानें अटैच हैं और जो कमेटी का हेड बनता है जब इलेक्शन जीत के तो सारा का सारा रेंट उसके पास जाता है? ऑब्वियसली जो जितनी भी हमारी मसाजिद कमेटियाँ वहाँ पर जो है वो अमन कमेटी हैं, मसाजिद कमेटियाँ बनी होती हैं, फिर वो कमेटियाँ ही जो है सारी कलेक्शन और रेवेन्यू जनरेट करती हैं, वो सारी कलेक्ट करती हैं। तो इसके अंदर भी तकरीबन 8 से 9 दुकानें हैं जो जहाँ से जो है वो जो रेंट पर दी हुई हैं और वहाँ से जो है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ये दोनों पार्टीज़ आपस में वो उसका पोजेशन लेने के लिए ताकि रेंट हमारे पास आया करे, तो इसलिए वो स्पेकुलेशन की जो है वो दर बदर चल रही है।